अनुपात और समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन क्रमांक 15। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूर्ण करेगा। तो दिया हुआ है ए व बी मिलकर 24 दिनों में एक काम को पूर्ण करता है। तो एक दिन में 1/24 का यानी काम का 24वां भाग पूर्ण करता है एक दिन में। अतः ए धन बी बराबर 1/24 समीकरण नंबर 1। और दिया हुआ है बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में पूर्ण करते हैं। बी व सी मिलकर 18 दिनों में एक काम को पूर्ण करते हैं। तो एक दिन में 1/18 काम। अतः बी धन सी बराबर 1/18 समीकरण नंबर 2। और दिया हुआ है ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करता है। ए व सी मिलकर 12 दिनों में एक काम। तो एक दिन में 1/12 काम। अतः ए धन सी बराबर 1/12 समीकरण नंबर 3। अब तीन समीकरण बनते हैं और उन तीनों समीकरण से हम किसी भी ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी निकाल सकते हैं। तो अपने निकालना ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूर्ण करता है। तो समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर ए धन बी धन सी धन ए धन सी बराबर 1/24 धन 1/18 धन 1/12। अब जोड़ते हैं तो ए 2a बी 2b सी 2c 2a धन 2b धन 2c। अब राइट हैंड साइड भिन्न के रूप में है तो हरों का लघुत्तम निकालते हैं। 24, 18, 12 का लघुत्तम निकालते हैं। तो 6 का पारा 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 3, 2 एकम 2। तो 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 तो गुणा करते हैं। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। इस प्रकार हरों का लसाअ 72 आया। 72। अब इस 72 को प्रथम पद के हर 24 से भाग देते हैं। तो 72 को 24 से भाग देंगे तो 3 आया और उसके ऊपर वाले अंश से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 धन
उसी प्रकार दूसरी पद का हर 18 है, तो 72 को 18 से भाग देंगे तो आएगा आपका 4, तो अंश से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 धन। इसी प्रकार तीसरा पद 72 को 12 से भाग दिए तो 6 और हर से अंश से गुणा किए तो 6 एकम 6। इसी प्रकार एक 2 2 2 उभयनिष्ठ लिख रहे हैं, 2 ए धन बी धन सी बराबर 3 धन 4 धन 6 जोड़ने से 13 और हर में है 72। अब दो गुणा में है तो पक्षांतर हो जाएगा, तो ए धन बी धन सी बराबर 13/2 गुणित 72। ए धन बी धन सी बराबर 13/72 को 2 से गुणा करेंगे तो 144, तो बना समीकरण नंबर 4। अब तीनों मिलकर एक दिन में 13/144 का भाग का काट करते हैं। तो अपने को निकालना है ए का, तो ए धन बी धन सी नहीं आपने क्या निकाला है, तो बी धन सी का मान दिया हुआ है समीकरण 1 2 3 को देखते हैं। तो समीकरण 2 से बी धन सी दिया हुआ है, यानी समीकरण 4 में समीकरण 2 को घटाने पर 4 में 2 को घटाने पर तो ए धन बी धन सी माइनस बी धन सी बराबर 13/144 ऋण 1/18। अब कोष्टक हटाते हैं तो ए धन बी धन सी माइनस बी माइनस सी बराबर भिन्न के रूप में, तो जो घटाना है तो हरों का लसा आया 144। 144 को 144 से भाग दिए और हन से गुणा किए तो 13 ऋण 144 को 18 से भाग देंगे तो आएगा 8 और अंश से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8। प्लस बी माइनस बी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, बचा ए बराबर 13 में 8 गया 5/144, यानी ए अकेला एक दिन में काम का 5/144 भाग पूर्ण करता है। तो ए अकेले एक दिन में 5/144 काम, तो 5/144 काम को एक दिन में पूर्ण करता है। तो एक काम को 1/5/144 दिन में पूर्ण करेगा, तो भिन्न के रूप में है ये, तो 144/5। अब भाग देंगे तो 5 दूनी 10 बचा 44, 5 अट्ठे 40 शेष 4/5, यानी 28 सहित 4/5 दिन में। यानी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं ए अकेला उस काम को 28 सहित 4/5 दिन में पूरा कर लेगा। इसी कड़ी में प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन क्रमांक 16, किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं, तो कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 16 दिया हुआ है 15 व्यक्ति
एक काम को 16 दिन में पूर्ण करता है। 15 व्यक्ति एक काम को करते हैं 16 दिन में, एक काम को। लेकिन प्रश्न में दिया है चौथाई भाग, काम के चौथाई भाग। तो 15 व्यक्ति 1/4 काम को करते हैं 16 गुणित 1/4 दिन। तो कट रहा है 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 दिन। यानी 15 व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 4 दिन में पूर्ण करता है। तो अपने को ज्ञात करना है उस चौथाई काम को कितने व्यक्ति 15 दिन में पूर्ण करेगा। तो मान लेते हैं, माना कि व्यक्ति 1/4 काम को 15 दिन में पूर्ण करता है। चूंकि व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपाती है, चूंकि व्यक्तियों की संख्या व दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपाती है, अतः व्यक्ति अनुपात व्यक्ति समानुपात दिन अनुपात दिन अनुपात समानुपात दिन। तो प्रथम शर्त में दिया है 15 व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 4 दिन में पूर्ण करता है। तो दिन यहाँ दिया तो लास्ट यहाँ लिखेंगे 4 दिन। और व्यक्ति दिया है दूसरी शर्त में के, और दिन दिया है 15। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 15/के बराबर के बटे 15/4। तो जब गुणा करते हैं तो के गुणित 15 बराबर 15 गुणित 4। तो के बराबर 15 गुणित 4/15। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो के बराबर 4। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं 4 व्यक्ति उस काम के चौथा भाग को 15 दिन में पूर्ण कर लेता है। इसी कड़ी में प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन क्रमांक 17। किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्य कहीं चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितना दिन चलेगा। दिया हुआ है कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त है। कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त है। यदि प्रश्न में दिया हुआ है 40 दिन बाद, यदि 40 दिन बाद कैंप में 120 सैनिकों के लिए
60 माइनस 40 दिन बराबर 20 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त होगी। 40 दिन बाद बोला तो दिन में 40 को हटाया तो 20 दिन बचा, यानी 120 सैनिकों के लिए 20 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त होगी। तो शेष सैनिक अपने पास दिए 120 सैनिक और उसमें बोला 40 सैनिक चले गए, तो बचा कितना 80। तो ज्ञात करना है शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। तो मान लेते हैं, माना 80 सैनिकों के लिए शेष खाद्य सामग्री के दिन चलेगी। मान लिया तो दोनों शर्तों में सैनिकों की संख्या और दिनों की संख्या के व्युत्क्रम अनुपाती है, क्योंकि सैनिकों की संख्या दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः सैनिक अनुपात सैनिक समान अनुपात दिन अनुपात दिन। तो अनुपात समान अनुपात अनुपात। तो सैनिक प्रथम शर्त में दिया सैनिक 120 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री और दिन दिया है 20। द्वितीय शर्त में सैनिकों संख्या दिया 80 और दिनों की संख्या के। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 120 बटे 80 बराबर के बटे 20। अब हम त्रिज्या गुणा करके के का मान निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या गुणा करते हैं तो पहले की गुणा 80 बराबर 120 गुणा 20, 120 गुणा 20, तो के बराबर 120 गुणा 20 बटे 80। अब भिन्न ग्रुप में तो काट सकते हैं 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 शून्य 0। तो के बराबर 30, के का मान निकल गया 30। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए 30 दिन चलेगी। इसी कड़ी में प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन क्रमांक 18, यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जाल बनाती है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। दिया हुआ है 11 मकड़ी या 11 जाल बनाती है 11 दिन में। प्रश्न में दिया हुआ है 11 मकड़ियां 11 जाल बनाती है 11 दिन में। तो 11 मकड़ियां एक जाल बनाती है
11/11 दिन, तो कट गया 11, 11 कम 11, तो 1 दिन, यानी 11 मकड़ियां एक जाल बनाती है 1 दिन में। तो ज्ञात करना है एक मकड़ियां एक जाल कितने दिन में बनाती है। तो मान लेते हैं, माना एक मकड़ी एक जाल एक दिन के दिन में बनाती है, मान लिया। तो मकड़ियों दोनों परिस्थितियों में मकड़ियों की संख्या और दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि मकड़ियों की संख्या दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपाती है। अतः मकड़ियों की संख्या समानुपात दिन अनुपात समानुपात अनुपात। तो प्रथम स्थिति मकड़ियों की संख्या दिया है 11, तो एक जाल बनाने में 1 दिन लगता है, तो 1, और द्वितीय शर्त में दिया मकड़ी 1 और दिन दिया हुआ है के। अब ये समानुपाती में है, तो हम लिख सकते हैं 11/1 बराबर k/1, ये गुणा करने से k बराबर 11, यानी निष्कर्ष निकलता है कि एक मकड़ी एक जाल को 11 दिन में बनाती है। इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक 19, 2 नल एक टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेता है। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा कर लेता है, तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन क्रमांक 19, एक टंकी है और 2 नल, तो दोनों नल टंकी को 6 घंटे में भरते हैं और एक नल उसी टंकी को 10 घंटे में भरते हैं। तो ये दूसरा नल इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो माना 2 नल ए व बी है, 2 नल मान लिए और भी। अब दोनों नल द्वारा नल ए व बी द्वारा 6 घंटे में टंकी का भरा गया भाग 1 है। तो 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग 1/6। अतः ए धन बी यानी दोनों नल द्वारा टंकी का 1/6 भाग 1 घंटे में भरते हैं। अब दूसरा शर्त में दिया हुआ है एक नल खोलने पर, यानी
नल ए अकेले 10 घंटे में भरा गया भाग 1। तो 1 घंटे में ए नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/10। तो ए बराबर 1/10। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1, 2 से जिस किसी का मान निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं। तो अपने को ए का मान दिया हुआ है तो हम बी का मान निकालना है यानी दूसरे नल। तो समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो ए धन बी माइनस ए बराबर 1/6 ऋण 1/10। ए धन बी माइनस ए बराबर भिन्न के रूप में है। तो 10 हरों का लसा निकालते हैं। 10 और 6 का लसा 30। अब प्रथम भाग के हर 6 है तो 30 को 6 से भाग देंगे तो 5 आया और n से गुणा करेंगे तो 5 ऋण 30 को 10 से भाग देंगे तो 3 आया, n से गुणा किए तो 3 एकम 3। ये a प्लस माइनस है तो घट गया, बचा b बराबर 5 में 3 घटाएंगे तो 2/30। 2 एकम 2, 2 15 30। तो b बराबर 1/15। तो स्पष्ट होता है नल बी 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग 1/15। 1/15 भाग टंकी को भरने में 1 घंटा लगते हैं। तो 1 भाग को भरने में 1/15 भिन्न के रूप में है तो 15 यानी कि 15 घंटे। तो निष्कर्ष निकलता है कि दूसरा नल टंकी को भरने में 15 घंटे समय लगेगा।